स्टूडेंट्स, इट्स मी मानिधि। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर चैप्टर कर रहे हैं। और इस चैप्टर में अब तक हमने देखा कि क्या कॉजेज़ रहे जिसकी वजह से ये रिबेल होता है इतने लार्ज स्केल पे 1857 में। जैसे कि जो किंग्स और जो नवाब थे उनकी पावर जो थी वो छीनी जा रही थी, फ्रीडम नहीं थी उनके पास, और वो उनका मान सम्मान जो था वो लॉस्ट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। और जो किंग्स और जो नवाब थे जो भी ब्रिटिशर्स के सामने जो डिमांड रखते थे, ब्रिटिशर्स उन्हें नहीं मानते थे। पेजेंट, सिपाहीज, ज़मींदार, सबकी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स जो रिफॉर्म्स कर रहे थे, लोग उसको भी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन पीपल को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो लोगों के मन में एक एग्रेशन था। तो आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि और ये जो रिबेल था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये फैला और कहाँ कहाँ पे फैला, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो लोगों का जो एग्रेशन था वो फाइनली किस रूप में सामने आता है। देखिए 29 मार्च 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है क्योंकि बैरकपुर में उसने अपने ऑफिसर पे अटैक किया। तो उसके कुछ टाइम पे के बाद क्या होता है, जो मीरठ की जो रेजिमेंट होती है वो आर्मी ड्रिल करने से रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि उनके मन में एक डाउट था कि जो कार्ट्रिजेस का यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर जो कोट लगी हुई है, जो कॉटेड किया जा रहा है, वो काउज एंड पिग के फैट से किया जा रहा है। तो ये उनके रिलीजियस सेंटीमेंट के अगेंस्ट था, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, 85 सिपाहीज को उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, उन्हें 10 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। और देन 10 मई को सोल्जर्स मार्च टू जेल इन मीरठ, की सोल्जर्स जो हैं वो मीरठ की जेल में पहुंचते हैं और सिपाही को रिलीज़ करा लेते हैं, उन्हें वहाँ से छुड़वा लेते हैं और ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनकी गन्स, उनके हथियार छीन लेते हैं। और इस तरह से फिरंगीज़ के साथ उनका वॉर हो जाता है। फिरंगीज़ यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है विदेशी यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ हुआ है। ओके बेटा, देखिए अब सिपाही जो हैं दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ पे भी जाके वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं और बहादुर शाह जफ़र को वो अपना लीडर जो है बनाना चाहते थे उस टाइम पे। लेकिन बहादुर शाह जफ़र पहले मान नहीं रहे थे कि नहीं, वो लीडर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें कन्विंस किया, उन्हें मनाया, तो फाइनली बहादुर शाह जफ़र जो है उनके लीडर बने। और बहादुर शाह जफ़र ने इंडियन रूलर्स को एक लेटर लिखा कि वो इस रिबेल में उनका साथ दें, लोगों का साथ दें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिबेल है ये फैलता है टाउन्स में, विलेजेस में, ठीक है। और दिन कानपुर में नाना साहेब इस रिबेल को आगे बढ़ाते हैं, लखनऊ में ब्रिजेश कादिर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से ब्रिटिशर्स की डिफीट होती जाती है बैटल्स में, जो भी लड़ाइयाँ वो लड़ रहे हैं, और नए लीडर्स भी उभर के सामने आते हैं, वो भी डिफरेंट एरियाज़ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करते हैं। देन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कंपनी फाइट बैक, कंपनी सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है और कंपनी फाइट बैक करती है। इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट को बुलाया जाता है, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है, बहुत जल्दी दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है। मुगल एम्परर को उनकी वाइफ के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, जेल में डाला जाता है, रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। रानी झांसी की डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि जो भी लॉयल लैंड होल्डर्स थे जिन्होंने इस रिबेल में पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपनी क्या है, इस सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है और कंपनी फाइनली सक्सीड भी हो जाती है। देन आफ्टरमैथ कि क्या होता है उसके बाद, न्यू एक्ट पास किया जाता है 1858 में, जिसमें ये कहा जाता है कि कंपनी की जो पावर है वो अब शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट ऑफ पावर टू क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाएगी। और जो गवर्नर जनरल का जो टाइटल है उसे बदल के अब वाइसराय कर दिया जाएगा। टेरिटरी वुड नॉट बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में टेरिटरी को अनेक्स नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा। प्रपोर्शन जो है इंडियन सोल्जर्स का वो आर्मी में रिड्यूस किया जाएगा और ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उन्हें रखा जाएगा, उनकी जो क्वांटिटी है वो संख्या जो है नंबर्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ाया जाएगा। लैंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम कन्फिस्केटेड, की उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया गया। और रिस्पेक्ट द कस्टम ऑफ इंडिया, ये भी कहा गया कि इंडिया की जो कस्टम है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई और देन न्यू फेज़ ऑफ हिस्ट्री, और एक हिस्ट्री का नया फेज़ स्टार्ट होता है 1857 के बाद में। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो क्या कॉजेज़ रहे 1857 के रिबेल के लिए,
देन कंपनी की सिचुएशन हम देखते हैं कि कंपनी स्टार्टिंग में उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, बट कंपनी जो है फाइट बैक करती है। उसके बाद न्यू रूल्स, न्यू पॉलिसीज़ आते हैं, बनाती है, और जो ब्रिटिश कंपनी की जो पावर है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, और इस तरह से सारी सिचुएशन रहती है। और 1857 के बाद हिस्ट्री का एक नया फेज़ स्टार्ट होता है। और यहीं पे बेटा आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। आप इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू करिए, इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, और इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।